नमस्कार, ए टू जेड न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ मंगलवार है आज और हमारे साथ आचार्य शुक्ल जी हैं। शुक्ला जी बताइए, मंगलवार है आज, तो इसके विषय में पूजा अर्चना के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? नमस्कार जी। लाल देह लालील से, कितना सुंदर लिखा हुआ है। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर और वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। लाल वस्त्र पहनने वाले, लाल जिनका शरीर है, हनुमान जी महाराज। मंगलवार को तो सुनीता जी भगवान हनुमान जी का ही दिन होता है। और वो दिन होता है, हम लोग क्या करते, लेकिन होता है क्या है, हम लोग क्या करते, मंगलवार के दिन मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और कहते मंगलवार हो गया। जबकि मंगलवार हनुमान जी का अर्थ क्या है? प्रभु चरित्र और सुनिबे को रसिया, हरे राम लखन सीता मन बसिया। है तुम्हारे पास ऐसा कुछ? है तुम्हारे हृदय में? चाचा है, नाना है, मामा है, ताया है, दादा है, मम्मी है, पापा है, डैडी है। भगवान है क्या? मंदिर में आरती करने चले जाते हो, क्या करोगे? आरती कहां होती है? आरती हृदय में हो। हनुमान जी का पूजन क्या है? सेवा करो। अब तुम केवल अगर वो लाल देह लालील से चिल्लाते रहे और आरती करते रहे तो पूजा भजन नहीं होगा। पूजा क्या होगा? सेवा। और सेवा कहां? कंपनी में है तो सेवा करें, जितनी तनख्वाह मिलती उतनी सेवा करें। अपनी दुकान है तो सेवा करें, बच्चों की सेवा करें, बच्चों को संस्कार दें, बड़े होंगे। और फिर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रातः काल सायंकाल भगवान का नाम। तो आपका ये मानना है कि केवल नाम जपने से ही पूजा नहीं है, उसके अलावा भी और बहुत कुछ पूजा के तौर पे किया जाना चाहिए? कर्म 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 प्रधान विश्व कैरी राखा। आपने देखा होगा बहुत सी माताएं मंदिर जाती हैं, थोड़ा हनुमान चालीसा, थोड़ा दुर्गा चालीसा, थोड़ा शिव चालीसा, इतनी बड़ी पोटली चालीसों को होती। 3 घंटे वो बैठी रहती, पता लगा बहू घर जाऊंगे तो बहू काम करवाएगी। वो भक्ति नहीं है। भक्ति कहाँ है? हनुमान जी से महाराज जी ने कहा, मोतियों की माला दी भगवती सीता ने, राम दरबार लगा हुआ है, हनुमान जी एक एक दाना तोड़ करके फेंक रहे हैं। सीता जी ने कहा, यह हमारा अपमान है, हमने तुम्हें दिया है और मैं यहां की बहू रानी हूं अयोध्या की। उन्होंने कहा क्यों? उनका इसमें मुझे राम नहीं दिखाई पड़ता। उनका तुम्हारे पास राम है? उन्होंने कहा हाँ। तब उन्होंने अपना हृदय चीर के उनको क्या दिखाया। है? हम में राम, तुम में राम और सब में राम समाया, और सबसे कर ले प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और हुआ क्या? कहते तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, और लंकेश्वर भय सब जग जान। आज मंगलवार है ना, हनुमान जी की पूजा करो, लेकिन सेवा करो। अगर कोई सेवा कर रहा है तो उसका साथ दो। अगर कोई कह रहा है हमें शुभ कार्य करना है और इसमें हमें आपको साथ लेके चलना है, तो उससे फिर कहीं दरार न पड़े। रहीमन धागा प्रेम का, क्रोध परे चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। वो स्नेह, वो प्रेम। राम ने क्या दिया? सबको प्रेम दिया। मां ने कहा 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ, राम ने कहा जा रहा हूं। उनका ये करना, उनका जा रहा हूं। उन्होंने कपड़े नहीं पहनोगे, नंगे बदन रहो, उनका ठीक है मां जा। है आज कोई ऐसा? और हनुमान जी की आरती उतार रहे, जय हो हनुमान जी महाराज। वो प्रसाद चढ़ा ले, 5000 का 10,000 का भंडारा कर रहे, लंगर कर रहे, घर में आके माता जी को कह रहे, डांट रहे, बुढ़िया उधर होके बैठ जा। ये पूजा नहीं। पूजा क्या है? सेवा। सेवा क्या है? सेवा तो भगवती की, जब परमात्मा प्रसन्न हो जाए और भगवती सीता प्रसन्न हो। शुक्ला जी, आपसे एक सवाल। जी 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 जी। जो ये बात आपने कही कि पूजा से एक सेवा है, इस विषय में आपने आज के कलयुग के पुरुष को मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जो मिलाया है
क्या आपका वाकई ये मानना है कि आज की परिस्थिति में जो मंगलवार की पूजा, हनुमान जी की पूजा जो मंगलवार को की जाती है, उसका और जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उस समय जो किया, उसका आपस में कोई मिलान है? देखिए, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। जहां राम होंगे वहां रावण जरूर होगा। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेहरुआ, तृष्णा उदर वृद्धि भई भारी, तरुण ईसना तरुण तिजारी। ये जो आपका अहंकार है, ये जो आपकी ईर्ष्या है, ये जो आपका क्षोभ है, जो आपका लोभ है, ये जो आपकी हिंसा है, ये जो आपका दुख का कारण है, ये जो आपका अपयश का कारण है, ये राम से मिलने नहीं देता है। राम कहते तुम मेरे पास आओ तो सब कुछ छोड़ करके आना। कहते कैसे आए? कहते जिम बालक राखे महतारी। 4 साल का 5 साल का बच्चा, उसे कुछ नहीं आता है। आग उतनी दूर जल रही होती है, अगर वो उधर मुड़ के चल देता है तो माँ झपट के उठा लेती। कहाँ जा रहा है? उधर आग जल रही है। भगवान जब हम कुतर्क करते हैं, पता नहीं होगा फायदा नहीं होगा, पता नहीं ये बंदा अच्छा है या गंदा है, पता नहीं ये बंदा कौन सा है, पता नहीं क्या करेगा, पता नहीं दुख देगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं दुख पड़ेगा चाचा जी से बोल दूंगा 1000 रुपए ले लूंगा, मामा जी से 10 लाख ले लूंगा। पता लगे ना मामा दे रहे ना चाचा, लगे एक दिन सड़क पे बैठे हुए हैं। सबके साधे एक साधे सब सद हैं, और सब साधे सब जाए। एक आसरो एक बल एक आश विश्वास। एक बल होना चाहिए हनुमान जी महाराज की सेवा का, एक बल होना चाहिए उनके यश का, एक बल होना चाहिए उनकी भक्ति का। और वो भक्ति कैसे? राम लखन सीता मन बसिया। यहां पे बिठाओ ना। दिल में छुपा रखी है तस्वीरें यार की, दिल में छुपा रखी है तस्वीरें यार की। और जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। ये गर्दन झुके तो हनुमान जी देखें, ये गर्दन झुके राम देखें। वहां कोई चाचा नहीं, वहां कोई मामा नहीं, वहां तो हृदय में राम विराजमान है। और जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा तो भक्ति और मुक्ति कहीं नहीं जाती। इसलिए राम भी है, रावण भी है। रावण को दूर करना है। कोई अहंकार नहीं। कोई लोग जिंदगी में, बहुत से लोग, तुम किसी का हित करोगे ना तब भी वो कहेगा ये हित क्यों कर रहा है, इसका स्वार्थ होगा। शुक्ला जी, आपसे एक सवाल और पूछना चाहिए। जी जी जी। ये जो बातें अच्छे काम करने की हैं, ये बातें करने में, बातों को कहने में और सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में ये कितनी कर पाई जाती हैं और कितना सब लोग करते हैं, उसमें हम और आप सभी शामिल हैं। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सरल भाषा में कि उन्हें मंगलवार के पूजा अर्चना करने के लिए क्या करना चाहिए, बजाय कि हम श्री राम भगवान और त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आज के युग के पुरुष से कंपेयर ना करके मंगलवार के दिन क्या करना चाहिए, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? सुनीता जी, बात तो वही उठेगी ना। हम कहते कन्या को 9 दिन तक पूजते हैं, कन्या को देवी की प्रार्थना करते हैं, और फिर भ्रूण हत्या होती है और फिर रेप केस होते हैं। तो वो पूजा करने का फल क्या है? यहां से तो मानना ही पड़ेगा। राम से हम तुलना नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं हनुमान के मंदिर में जाओ तो नजर कहां होती? नए वाले जूते लाए पीछे रखे हुए, को उठा न ले जाए। बच्चा आया, टम्मू आया है, मम्मू आया है, पप्पी आया है, वो कहीं खो न जाए। मन का एकाग्र, 1 मिनट, 1 घड़ी, आधी में पुण्य आधी। मेरा केवल इतना कहना है, आप जो करो, अगर भोजन करो तो तन्मयता के साथ भोजन करो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप गाड़ी चलाओ तो तन्मयता के साथ चलाओ, अगर जरा सा भी ध्यान हटेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर आप कहीं से भी जा रहे, पूजा कर रहे, तो उसी तन्मयता के साथ करें जो राम और तुम एक हो जाओ। और जो राम क्या है? राम कोई व्यक्ति विशेष नहीं। राम क्या है? राम सत्य है, राम अहिंसा है, राम धर्म है, राम यश है, राम उत्प्रेक्षा है, राम अलंकार। वही तो राम है ना, जो तुम जिंदगी में यापन करते हो। राम क्या है? प्रेम। सबसे प्रेम करो, राम आ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब प्रेम न करो, तुम कह दो पत्नी प्रेम करे, हम प्रेम करें। हम तो ऑफिस में जाते, 10 लोगों से मिलते, हाथ मिलाते, हेलो हाय करते, अकेले रेस्टोरेंट चले जाते। पत्नी ऑफिस में अगर किसी से हेलो कर ले, कोई टेलीफोन, किसको कर रही भाई, क्या कर रही है? ये शंका और शक और ये सुबह जब निकल जाता है, जब हम एक हो जाते हैं, वही तो पूजा है। और मंगलवार की पूजा का विधान ये है, प्रातः काल उठ करके हनुमान जी महाराज का स्मरण करना, उनका ध्यान करना,
इसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना। मंदिर जाने की इच्छा है तो चले जाएं, नहीं तो घर में अगर हनुमान जी वहीं पूजा करें, क्योंकि जहां पर आपका मन करे, जहां मन लगे वहां बैठें। और इसके बाद में आप, अगर आपको विशेष कष्ट है तो चमेली के तेल में सिंदूर लेकर के वहां दान कर दें, और वो अगर चढ़ाएंगे तो उससे विशेष फायदा होगा। अगर हनुमान जी के सामने बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो विशेष फायदा होगा। एकत्र चित्र होकर के सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो विशेष फायदा होगा। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। देखते रहिए A to Z न्यूज़। Watch your favorite A to Z News channel just a click away. Log on to www.atozNewsChannel.com. राम राम बोल बोल मेरी रसना, राम राम बोल। राम का नाम सदा गुणकारी, इसको जपते सब नर नारी। इसके मीठे मीठे बोल बोल मेरी रसना, राम राम बोल। गिला गिरे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। गिला गिरे लगन भगवान, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। अब फिर से स्वागत है आपका A to Z न्यूज़ में। आचार्य जी, अब फिर से हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये हनुमान जी का ये लाल रंग, इसका क्या महत्व है लाल रंग का? क्या बात है, ये आपसे, आप ही लोगों से जुड़ा हुआ है। ये लाल रंग जो है ना, आप लोगों से जुड़ा हुआ है। कैसे? बहुत सुंदर कहानी है और बहुत मार्मिक कहानी है। भगवती सीता रोज अपनी मांग भरती थी। हनुमान जी बार बार पूछते थे, ये माँ आप क्यों ये लाल क्यों करती हो? लाल रंग, ये सारे कपड़े भी वैसे भी खराब हो जाते, गिरते भी हैं, और लाल रंग क्यों? तो माँ जानकी के कुछ समझ में नहीं आई, क्या कहूँ क्या मैं। तो एक दिन उन्होंने कहा, लाल रंग से भगवान राम को विशेष प्रेम है, और इसीलिए विशेष प्रिय हूं मैं राम जी की, क्योंकि मैं लाल रंग लगाती हूं। बस क्या था, लाल देह लाली लसे। हनुमान जी महाराज बाहर तुरंत निकले, क्योंकि राम शब्द निकले और हनुमान जी महाराज बैठे रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। हनुमान जी बाहर निकले, पूरा उन्होंने अपना रंग लाल कर दिया और राम जी के सामने उपस्थित हो गए। दरबार में माँ भगवती पुलक, क्या महाराज? राम जी ने कहा, हनुमान जी क्या करते हैं आप? मालिक का सबसे विशेष प्रिय कौन होता है? जो सेवा भी करता है और मालिक से स्नेह भी रखता है, और मालिक को अपना मालिक जैसा समझता है कि कहीं पर किसी प्रकार से न संपत्ति की हानि हो, न शरीर की हानि हो। वो मालिक को विशेष प्रिय होता है। आज भी वो प्रथा चली आ रही। हनुमान जी क्यों विशेष प्रिय थे? क्योंकि सबसे बड़े काम अगर किए तो हनुमान जी ने किए। तो उन्होंने पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा, देखो, हमें आपके अलावा कोई है नहीं। जीवन में व्यक्ति की जब ये स्नेह आता, आपके अलावा कोई नहीं, स्नेह बढ़ता है। अगर हम बाइफिकेशन करते रहते हैं, ये वो है, हर इंसान में गलतियां होती, हर इंसान में अच्छाई होती है, हर इंसान में। अगर कोई कहे मैं केवल राम हूं तो नहीं हो सकता, उसके अंदर रावणत्व भी होगा कहीं ना कहीं। रावणत्व का नाश जब हो जाता है तब रामत्व मिलता है, लेकिन वो कलयुग की धारणा नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति उससे अच्छाइयां जो है उससे ले लें और उसकी बुराइयां उसके पास छोड़ दें। लाल रंग जो है ना, प्रेम का सूचक है। लाल देह लाली, लाली मेरे लाल की, और जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। भगवती की चुनरिया भी लाल रंग की। लाल प्रेम का प्रतीक, और लाल क्रोध का भी प्रतीक है। भगवती ने कितने असुरों का संहार किया है? हनुमान जी महाराज ने कितने असुरों को मारा है? लाल क्रोध का भी प्रतीक है। लाल जो ज्यादा पहनते हैं उनको टेम्पर जो होता है ना, उनका क्रोध जो है ना ज्यादा ऊपर उभर करके आता है। मेरे कहने का मतलब, लाल रंग धारण करके क्यों आज भी
महिलाएं, माताएं, बहनें उस सिंदूर की कसम खाते हैं लोग, और उस सिंदूर को लगाने के बाद ये होता है कि वो अपने पति के लिए समर्पित हैं। और ऐसा है और ऐसा होगा। कहीं कहीं अपवाद के रूप में अगर होता है तो निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज उनकी रक्षा करें। तो लाल रंग इसलिए धारण किया हनुमान जी महाराज ने, और उसमें भी उनको अहंकार नहीं है। सो सब तब प्रताप रघुराई, ये सब आपका किया था। हरदम वो कह देते हमारा कुछ भी नहीं है। और इसीलिए सुनीता जी, जब हम भोजन करते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं, तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। ये आपका दिया, इसमें अहंकार नहीं रहता है। किसने खाना बनाया? हमने। अरे मैंने सब्जी मंगवाई थी, मैंने आटा मंगवाया था, अरे मैंने बनाया। पत्नी कहती है दूसरे के नाम मत ले देना, मैंने बनाया है। ये मैंने शब्द जो है ना, जब हम में बदल जाता है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण सुना दूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। स्नेह का प्रेम की गंगा तब वहीं उद्धव जी महाराज जब वृंदावन के से, उद्धव जी कृष्ण कहते हैं, उद्धव तुम गोपियों को समझाओ कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं उनका गोपाल नहीं हूं, और तुम मेरे से प्रेम मत करो। उद्धव जी कहने लगे पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है। वृंदावन से जब उद्धव चले, वृंदावन के आसपास कितना स्नेह है, कितना प्रेम है। ये मैं हनुमान जी महाराज की वृंदावन में कथा क्यों सुना रहा हूं, अभी बताता हूं। स्नेह और प्रेम, स्नेह और प्रेम। चले मथुरा से जब उद्धव, तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों से लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने, क्योंकि प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। यही प्रेम मैं अब कहना चाहता हूं। भगवती सीता अगर मना कर देती, आज कलयुग करे कलयुग से मत जोड़े, अगर कलयुग की नारी होती तो कहती तुसी चलो, असी ससुरा मायके चले जाओगे, जब आना तो टेलीफोन कर देना, मैं आ जाऊंगा, तुम 14 वर्ष हो आओ, तब तक निकल जाओ। सीता जी चाहती तो नहीं जाते, लेकिन ये स्नेह है, लक्ष्मण का स्नेह है, ये भरत का स्नेह है। उस स्नेह की शिक्षा रामचरितमानस में है, और उस स्नेह से निकले हैं हनुमान जी महाराज। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, हृदय में बसे हुए ये स्नेह। इसलिए इस प्रेम से, उनको स्मरण करने से, लाल रंग धारण करने से, या लाल रंग का चोला पहनाने, चोला कहते वही चमेली के तेल में सिंदूर चढ़ाने से हनुमान जी महाराज। और आपको पता है पुरा काल में, आज से अगर 50 साल पहले चले जाओ तो गंगा के किनारे केवल शिव मंदिर, और गांव में शिव मंदिर, हनुमान मंदिर मिलते थे, और कोई मंदिर नहीं होता था। तो आपका ये मानना है कि पूजा अर्चना और आचार संहिता जो है वो दोनों साथ साथ ही चलनी चाहिए। क्या बात है। जीवन में अगर देखिए, हम कहते प्रेम करो और हम शक कर रहे हैं, हम कहते पूजन करो और हम कर नहीं रहे, पूजा कर रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं है। और पूजा भी कैसी कर रहे हैं, अब आप भी कहोगे शुक्ला जी कैसी बात करते हैं। अगर अपने खाने के लिए 100 रुपए किलो वाला चावल लाते ना, तो कहते आज हमारे यहाँ सत्यनारायण कथा 50 रुपए राशन वाला चावल ले आना, राशन वाले गेहूं ले आना। ये सब होता है, ऐसा नहीं, किन्नौदंतियां नहीं है। जो तुम प्रसन्न भाव से भोजन करें, वही प्रसन्न भाव से त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। ग्रहणम सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। प्रभु आपने जो दिया है, मैं आपको ये कौन है, यहाँ अंदर कौन है? परमात्मा है ना। अन्नो भूत्वा अन्न भोन धोएत्, ये अन्न यहाँ परमात्मा है, तो वो परमात्मा का दिया हुआ, मैं परमात्मा को, आत्मा रूपी परमात्मा को दान कर रहा हूँ। जब ऐसा भाव आता है, और ये भी कह देते हैं प्रसीद परमेश्वर, हे परमात्मा, और इतना जल लेकर के उस थाली के आसपास कर दो, सुनीता जी आनंद आ जाएगा उस भोजन का। लेकिन आजकल तो कहाँ, पैरों में जूते और वो चम्मच और कांटा हाथ में, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। इसीलिए तो ये सब बढ़ रहा है, आतंकवाद, अत्याचार, भ्रष्टाचार और तमाम सी जो कुत्सनाएं और घोषणाएं हो रही हैं, ये मनुष्य की विकृतियों के कारण हो रही, क्योंकि परंपराएं समाप्त हो रही, जो हमारी वंश परंपराएं हैं वो समाप्त हो रही हैं। इसलिए हनुमान जी का व्रत करो भाई, सेवा करो,
और सेवा करने के साथ यश लेने कोई कोशिश मत करना, तुम्हें अपयश मिलेगा। सेवक सुख चाह मान भिखारी। आज तक जिसने सेवा की उस पे आरोप लगते हैं, ध्यान रखना। तो भगवान पे भी, हनुमान जी पे बहुत से आरोप लगते रहे, कहाँ हैं इनके पुत्र, क्या हैं वो, क्या है। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनका राम जी की हमें सेवा करनी है, इसी प्रकार हम सेवक बने, सेवा करें, यही हमारा धर्म होना चाहिए। जी। तो आचार्य जी का ये कहना है कि हमें केवल पूजा अर्चना ही नहीं, अपने विचार और आचार में भी बदलाव लाना चाहिए। तो अब मैं आपको हनुमान जी की एक दो बात, 2 मिनट हैं आपके पास में, बस 2 मिनट एक हनुमान जी महाराज की बात बताना चाहता हूँ। देखिए, हनुमान जी महाराज को जब कहा गया कि आप लंका जाएंगे, मुद्रिका किसको मिली? भगवान ने मुद्रिका किसको दी थी? हनुमान जी को। हनुमान जी को दी थी सीता जी और को जब देने के लिए। समुद्र के किनारे पहुंचे तो वो चुपचाप पीछे बैठ गए और सब लोग आगे बैठे हुए हैं। कोई कह रहा मैं जाऊंगा, कोई कह रहा नहीं जाऊंगा, कोई कह रहा जाऊंगा, कोई, यही हुआ ना। जबकि मुद्रिका जिसको मिली जाएगा तो वही ना। आप चैनल के एडिटर हैं, आप जिसको लिख के देते होंगे कागज पे, वही तो जाता है ना, कोई दूसरा नहीं जिसका आई कार्ड बना है। हनुमान जी पीछे बैठे, ये क्या है? ये है निरहंकारिता कि भाई पहले तुम लोग देख लो। कोई ये न कहे कि हनुमान जी चले गए, नहीं तो मैं ही चला जाता। इसलिए इस निरहंकारिता का जीवन जो है ना, वो जीने के लिए हमें आपस में ही कार्य करने हैं और उस कार्य को सुंदर रूप से बनाने के लिए हमें अपने जीवन को हनुमान जी जैसा बनाना ही होगा। तभी हमारा कर्म, तभी हमारा धर्म, तभी हमारा जीवन, तभी हमारा तप साधना सफल होगी। और प्रणाम करके हनुमान जी महाराज के सामने खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। हे भगवान, अब तो मैं भजन करूं और भोजन करूं, भजन करूं, आपका स्मरण करूं, बस इतना ही याद रहे। आचार्य जी ने हमें ये बताया कि हमें अपने जीवन में केवल पूजा अर्चना ही नहीं, वरन अपने आचारों में भी, आचार में और विचारों में भी परिवर्तन लाना चाहिए। वही हमारी सच्ची पूजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी A to Z में आने का, और देखते रहिए A to Z।